बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में गैसेस की एक्सचेंज कैसे होती है। तो आज हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन में गैसेस की एक्सचेंज कैसे होती है, गैसेस का तबादला कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ह्यूमन में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, जिसमें ब्रीथिंग आ जाती है, गैसेस एक्सचेंज आ जाती है एंड सेलुलर रेस्पिरेशन आ जाती है। ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस, यानी हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देते हैं, इट्स कॉल्ड ब्रीथिंग। गैसेस एक्सचेंज वही सेम बात हो गई। गैसेस ये एक्सचेंज करें, हम एक गैस को लें दूसरी को दें तो वो एक्सचेंज हो गई गैसेस की। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन एक डिफरेंट चीज़ है जो कि सेल्स के अंदर जाकर होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन मिलती है तो फूड टूट जाता है, ग्लूकोज टूट जाता है, तो उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, पानी मिलते हैं, तो वो डिफरेंट चीज़ें बनती हैं जिस प्रोसेस को हम डिटेल में जाकर आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। लाइक अदर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, दूसरे टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की तरह आवर रेस्पिरेटरी सरफेस इज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एल्विलाई। हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो भी जिस्म के अंदर होता है इन द फॉर्म ऑफ एल्विलाई, एल्विलाई की फॉर्म में। कंटेंट इन पेयर्ड ऑर्गन्स लंग्स, जो कि मुश्तमिल होता है, कंटेंट होता है एक पेयर्ड ऑर्गन पर जिसको हम लंग्स कहते हैं। तो जी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा कि गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन में गैसेस की एक्सचेंज कैसे होती है। लेकिन ह्यूमन में जो गैसेस की एक्सचेंज होती है ना, एक ख़ास सिस्टम के थ्रू होती है, उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, किन किन चीज़ों का बना हुआ होता है, कैसे काम करता है, वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड लंग्स, जो कि मुश्तमिल होता है एक पेयर लंग्स पर, लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक चेस्ट कैविटी, जो कि थोरेसिक चेस्ट कैविटी के अंदर होता है, एंड एयर पासेजवेज, और एयर पासेजवेज के। ठीक, लंग्स पहले पढ़ते हैं हम लंग्स के बारे में कि लंग्स क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, किस तरह बने हुए हैं। ईच लंग इज़ सॉफ्ट, लंग्स पेयर होता है, हर एक लंग जो होता है वो सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है, एंड पिंकिश इन अपीयरेंस, और देखने में पिंकिश होता है, ये कलर बताया जा रहा है इसका। इट्स वेब्ड इन टू पिल्यूरल मेम्ब्रेन्स, ये दो मेम्ब्रेन्स में होता है, उसके अंदर होता है। द स्पेस बिटवीन पिल्यूरल मेम्ब्रेन्स, पिल्यूरल मेम्ब्रेन जो होती है उनके बीच में स्पेस जो होती है इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड, फ्लूइड से फिल होती है। दैट एक्ट्स लाइक ए लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेंट के तौर पर काम करती है, यानी कि लंग्स को फ्रिक्शन से बचाती है। दिस मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर, ये ब्रीथिंग की मूवमेंट को ईजी बनाती है, आसान कर देती है। लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ बोनी केज मेड अप ऑफ अ फ्लैट मूवमेंट स्टर्नम इन फ्रंट, जो लंग्स होते हैं हमारे वो हड्डियों के केज में बंद होते हैं, जो कि बना हुआ होता है फ्लैट स्टर्नम का, फ्रंट में आगे जो होता है उसका फ्लैट स्टर्नम आ जाता है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, रिब्स के 12 पेयर्स आ जाते हैं। फ्रॉम फ्रंट टू बैक वेयर वर्टिब्रल कॉलम इज़ प्रेजेंट, स्टर्नम से लेकर वर्टिब्रल कॉलम तक वो 12 के 12 पेयर्स होते हैं। रिब्स आर अटैच्ड विथ इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं एक मसल्स से, उन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल्स मसल्स। इन द लोअर पार्ट ऑफ थोरेक्स के नीचे लाइज अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायाफ्राम, एक शीट मौजूद होती है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, एक मसल्स की शीट होती है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। विच सेपरेट्स इट फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, जो कि पेट वाली कैविटी से इसको क्या करती है, सेपरेट करती है, जुदा करती है। ईच लंग इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्विलाई, हर एक लंग्स मिलियंस ऑफ एल्विलाई का बना हुआ होता है। ईच एल्विलाई इज़
द रेस्पिरेटरी सरफेस, हर एक एल्वेलाई रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर काम करती है। इट्स पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, यानी कि इसको हम अपने नेक आई से नहीं देख सकते। मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स, सिर्फ सेल्स की एक ही लेयर की बनी हुई होती है। इट्स इनक्लोज्ड बाय अ डेंस कैपिलरीज नेटवर्क, ये बहुत ही पेचीदा कैपिलरीज नेटवर्क में बंद होती है। इन ईच एल्वेलाइल्स, एक एल्वेलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, गैसेस की एक्सचेंज होती है बिटवीन एयर एंड ब्लड, एयर और ब्लड के बीच में। द एयर पासेजवेज कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रल्स, ट्रेकिया, यानी अब इन जो एल्वेलाई के यहाँ एल्वेलाई के पास जो पहुँचेगी, एयर पहुँचेगी, तो वो एयर किसी एक पासेज वे से गुज़र के आएगी, एक वे के थ्रू आएगी, एक रास्ते से गुज़र के आएगी। उस रास्ते को हम कहेंगे एयर पासेजवेज, जो कि कंसिस्ट होता है नोस्ट्रल्स पर, ट्रेकिया पर, ब्रंकी पर एंड ब्रोंक्यूल्स पर। ये चारों की चारों चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम डिटेल से आगे जाकर पढ़ेंगे। एयर फ्रॉम आउटसाइड इंटर्स इनटू द नेसल सैक्स थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, नेसल सैक्स में जो एयर अंदर दाखिल होती है वो छोटे से सुराखों बाहर जो मौजूद होते हैं नोस्ट्रल्स, उनके अंदर दाखिल होती है। दिस इंटायर पासेज थ्रू विच एयर पास इज लाइंड बाय म्यूकस सीक्रेटिंग सिलेटेड सेल्स, ये जो पासेज वे होता है जिससे एयर गुजर कर अंदर पहुँचती है नसल सेक्स के पास, इसमें क्या होते हैं, एक म्यूकस सीक्रेटिंग, म्यूकस यानी कि एक फ्लूइड को सीक्रेट करने वाले एक सेल्स होते हैं, सिलेटेड सेल मौजूद होते हैं इस पासेज में, इस रास्ते में। द इंटरनल सरफेस, अंदर वाला जो सरफेस होता है, हैज़ रिच ब्लड कैपिलरीज, उसके पास क्या होती हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। विच टर्न्स द इनकमिंग एयर स्लाइटली हॉट, जो कि आने वाली एयर को क्या कर देती हैं, स्लाइटली हॉट, यानी कि हॉट कर देती हैं, ठीक गर्म कर देती है थोड़ा सा। द हेयर्स इन नेसल सेक्स, नेसल सेक्स के अंदर मौजूद जो हेयर होते हैं, एज वेल एज सिलेटेड एपिथेलियल लाइनिंग एंड म्यूकस कीप द एयर क्लीन बाय ट्रैपिंग एंड रिमूविंग डस्ट एंड जम्स। नसल सेक्स के अंदर मौजूद हेयर, एपिथेलियल, सिलेटेड एपिथेलियल लाइनिंग्स और म्यूकस जो कि सीक्रेट किया जाता है सेल्स की तरफ से, वो क्या करती हैं, कीप द एयर क्लीन बाय ट्रैपिंग, वो एयर को जो बाहर से आती है उसको साफ़ कर देती हैं, क्लीन कर देती हैं, किस वजह से, जम्स और डस्ट को रिमूव करके, ठीक। दिस इंश्योर्स क्लीन एयर टू अप्रोच द रेस्पिरेटरी सरफेस, इसलिए ताकि जो एयर बाहर से आ रही है वो रेस्पिरेटरी सरफेस तक बिल्कुल साफ़ होकर पहुंच जाए, ठीक। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेकिया के बारे में कि ट्रेकिया क्या होता है। द इंटरनल ओपनिंग्स नसल सेक्स ओपन्स इनटू लॉन्ग ट्यूब, जो नसल सेक्स होते हैं वो जाके खुलते हैं जो एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर, उस लॉन्ग ट्यूब को हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया। इन इट्स बिगिनिंग, इसके शुरू में, देयर इज़ अ बॉक्स लाइक लेरिंग्स आर साउंड बॉक्स कंटेनिंग वोकल कार्ड्स टू प्रोड्यूस साउंड्स, इसके शुरू में एक बॉक्स की तरह मौजूद होती है चीज़ जिसको हम लेरिंग्स कहते हैं या इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। कंटेनिंग वोकल कार्ड, इसके अंदर ये वोकल कार्ड के ऊपर कंटेन होता है, मुश्तमिल होता है, प्रोड्यूस साउंड, जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स इज़ नोन एज अ ग्लोटस, लेरिंग्स के खुल जाना उसको हम ग्लोटस के नाम से जानते हैं। विच हैज़ अ लिड लाइक कवर, जिसके पास लिड लाइक कवर होता है जिसको हम एपिग्लोटस कहते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग फूड और ड्रिंक, फूड खाने के दौरान या पानी पीने के दौरान द एपिग्लोटस क्लोजेज, एपिग्लोटस बंद हो जाता है। द ग्लोटस टू प्रिवेंट एनी फूड टू इंटर इनटू ट्रेकिया, ताकि ट्रेकिया के अंदर फूड या और कोई चीज़ अंदर ना आ जाए। ट्रेकिया है सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स, ट्रेकिया के ऊपर सी शेप की तरह रिंग्स होती हैं विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलेप्सिंग, जो कि इसको कोलेप्स होने से बचाती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रोंकी। ब्रोंकी क्या होती है? ट्रेकिया इज द सेंटर ऑफ थोरेक्स
बाइफ्रिकेट्स इनटू टू सिमिलर डक्ट्स और ब्रोंकी। ये ट्रेकिया जो होती है ये मज़ीद जाकर दो चीज़ों में टूट जाती है, दो नालियों में टूट जाती है, उनको हम कहते हैं ब्रोंकी। ईच ब्रोंकस, दोनों को मिलाकर ब्रोंकी कहेंगे और एक को हम ब्रोंकस कहेंगे। डू हैव सी शेप्ड कार्टिजिनियस रिंग्स, इसके ऊपर भी सी शेप्ड रिंग्स होती हैं। ब्रोंकस ऑफ ईच साइड एंटर्स इनटू द रेस्पेक्टिव लंग्स, हर ब्रोंकस जाकर लंग्स के अंदर खुल जाता है, दाखिल हो जाता है। एज सून एज इट एंटर्स, जितनी जल्दी ये दाखिल होता है इनटू लंग्स, लंग्स के अंदर, इट ब्रेक्स अप इनटू मैनी सिमिलर डक्ट्स आर ब्रोंक्यूल्स, ये जाकर उसके लंग्स के अंदर जाकर छोटी छोटी डक्ट्स के अंदर टूट जाता है, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या है? ईच ब्रोंक्यूल्स इज़ वेरी थिन ट्यूब, हर एक ब्रोंक्यूल क्या है? थिन ट्यूब है, ठीक। दैट ओपन्स इनटू एयर सेक्स आर एल्वेलाई, जो कि एयर सेक्स या एल्वेलाई के अंदर खुल जाता है। एयर सेक्स एंड एल्वेलाई सेम चीज़ है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद कि आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिएगा, अगले लेक्चर तक अस्सलाम वालेकुम।